अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी धुआं दही गोश्त की रेसिपी, जिसको आप ईद दावत के लिए बना सकते हैं या फिर आप अपने डेली मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 500 ग्राम मटन, जिसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया। अब इसका मसाला तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने एक पैन रख लिया है और 1.5 टेबल स्पून धनिया ऐड करेंगे। साबुत धनिया ले लीजिएगा और 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। अब इन मसालों को हमें हल्का सा रोस्ट करना है, बिल्कुल जलाना नहीं है। लो फ्लेम पर अच्छे से इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। मसाले यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं। इसको ठंडा करने के बाद एक मिक्सी जार में ऐड करेंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने दरदरा सा पाउडर बना लिया। थोड़ा मोटा मोटा होना चाहिए इस तरह का। और अब सेम जार में देखिए मिक्सी जार में हमने ऐड करना है एक मीडियम साइज़ का प्याज, रफली चॉप कर ऐड कर लें, और 4 से 5 हरी मिर्च, ये कम तीखी वाली हैं। अब इनको हमें इसी तरह मिक्सी जार में डालकर पीस लेना है, बिना पानी के पीसना है। तो इसी तरह पीस लीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा सा। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया है दही, 200 ग्राम दही है जिसको हमने फेंट लिया है। तो इसको साइड कर देंगे, बिना पानी के ही फेंटना है। अब यहाँ पर हमने एक हांडी रख ली है, इसमें ऐड करेंगे घी, क्योंकि हम इसको प्योर घी में बना रहे हैं, जिससे इसका टेस्ट ना 100 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं। तो आधा कप घी ऐड कर लिया, 4 हरी इलायची ऐड कर दी है, 4 लौंग, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, ½ टीस्पून काली मिर्च, ये ऐड कर देंगे। मसालों को यहाँ पर हल्का सा हमें क्रैकल कर लेना है। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मसाले क्रैकल हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को हमें यहाँ पर 5 मिनट भूनना है हाई फ्लेम पर। तो देखिए 5 मिनट अच्छे से भून लीजिएगा हाई फ्लेम पर। ये देखिए इस तरह से गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर हमने देखिए 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको डालकर भी 5 मिनट भूनेंगे। तो खूब अच्छे से भून लीजिएगा, ताकि अदरक लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है ना वो निकल जाए। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब ये भुन चुका है, तो इसमें ऐड करेंगे प्याज, हरी मिर्च का जो हमने दरदरा सा पेस्ट बनाकर रखा हुआ था ना, वो ऐड कर देंगे। और इसको डालकर भी हमें भूनना है 5 मिनट। तो देखिए हमने 5 मिनट और भून लिया है। अब नमक ऐड करेंगे। नमक हमने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कर लीजिएगा, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। बस अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर देखिए खूब अच्छे से ये गोश्त भुन चुका है। प्याज और जो भी हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं, मसाले ऐड नहीं किए, प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन, खूब अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। तो बस अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, बस थोड़ा सा टच देना है हल्दी का। और जो हमने दरदरा सा मसाला पीस कर रखा हुआ था ना, वो ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो देखिए खूब अच्छे से हमने इसको भून लिया है। बस अब यहाँ पर हमें गोश्त को गलने के लिए पानी ऐड करना है। तो देखिए आप यहाँ पर 1 कप पानी ऐड कर दीजिएगा, या फिर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड कीजिएगा। तो 1 कप पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। एक उबाल आने देना है हाई फ्लेम पर, उसके बाद लो फ्लेम पर पकाना है हमें 20 से 25 मिनट के लिए, क्योंकि हमने 5-5 मिनट इसको 15 मिनट भून भी लिया है। क्योंकि मटन है तो मटन जल्दी गल जाता है। तो अब यहाँ पर खोल कर देख लिया है हमने, और गोश्त यहाँ पर अच्छे से गलने लगा है। 80% तक तो ये गल गया। बाकी हम दही वगैरह ऐड करेंगे, अच्छे से भूनेंगे दही डालने के बाद, तो ये और गल जाएगा। तो देखिए ये खूब अच्छे से भुन चुका था। तो उसके बाद इसमें ऐड किए हैं हमने पुदीने के पत्ते, 10 से 12 पत्ते ऐड कर लिए। ये फ्रेश हैं, आपके पास अगर सूखे हैं तो वो ले लीजिएगा, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अच्छे से मिक्स कर लिया है। गोश्त यहाँ पर खूब अच्छे से भुन चुका है, ये देखिए। तो बस अब यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पर, मतलब इसका कुकिंग प्रोसेस तो बिल्कुल लो हो जाना चाहिए, तब दही ऐड करना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर पकते में दही डालेंगे ना, तो दही फट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम करना है, कुकिंग प्रोसेस इसका स्लो होने देना है। उसके बाद इसमें दही ऐड करना है। और उसके बाद इसमें एक उबाल आ गया था, दही डालने के बाद लो फ्लेम पर ही उबाल लिया था हमने। उबाल आने के बाद ही इसको कवर किया। कवर करने के बाद तब इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर
भूनने के लिए छोड़ दिया ताकि दही अच्छे से पक जाए। और देखिए दही बिल्कुल भी फटा नहीं है क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम पर पकाया था, उसके बाद ही हमने उबाल आने के बाद ही इसको कवर किया था। अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। और ये देखिए गोश्त खूब अच्छे से भून चुका है, दही भी पक चुका है। अब फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 मुट्ठी कट किया हुआ हरे धनिया। बस अच्छा सा मिक्स कर देंगे और ये लीजिए हमारा धुआं दही बनकर तैयार है। बस इसमें अब स्मोक लगाना है क्योंकि नाम ही इसका धुआं दही है तो धुआं तो हमें देना ही पड़ेगा। तो देखिए अब ये कोल को हमने गरम कर लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल, बटर या फिर घी डाल दें इस तरह से और कवर कर दें 2 से 3 मिनट के लिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हमें इसको धुआं देना है, तो इसमें एक अच्छा सा तंदूरी सा फ्लेवर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके थे, बस इसको निकाल देते हैं। और ये लीजिए हमारा धुआं दही बनकर रेडी हो चुका है। बस इसको मिक्स कर देंगे। तो आप इस तरीके से बनाइए, सच में आपको बहुत पसंद आएगा। आप दस्तरखान पर इसको लगाएंगे ना तो झटपट से ये फिनिश भी हो जाएगा। तो बस अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए खूब अच्छे से ये पककर तैयार हुआ है और इसकी खुशबू तो माशाल्लाह उसका कहना ही क्या। और ग्रेवी क्योंकि हमने इसको प्योर घी में बनाया, आप चाहें इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी कि गोश्त किस तरह से गलकर तैयार हुआ है। तो बस आप इसको या तो रुमाली रोटी के साथ सर्व कीजिए, तंदूरी रोटी के साथ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट सा यहाँ पर गोश्त खूब अच्छे तरीके से गल चुका है। तो बस एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप ट्राई करते हैं ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।